क्या स्टॉक मार्केट बॉटम हो गया है? क्या यहाँ से स्टॉक मार्केट नया तेजी की तरफ जाएगा या स्टॉक मार्केट वापस नीचे की तरफ जाएगा? इस क्वेश्चन का डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन इस स्पेशल वीडियो में करूँगा, तो ध्यान दीजिएगा। और शायद आप मार्केट के अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे आप ट्रेडर हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हैं, ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट होगा बिकॉज एक ओवर द टॉप मार्केट का एनालिसिस कर रहा हूँ और आपको एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूँ मार्केट में कई सालों से। तो मोटा मोटी एक आइडिया है कि क्या लग रहा है मार्केट के अंदर में। और देखिए, जब भी हम मार्केट की प्रेडिक्शन करते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी के साथ करते हैं। और प्रोबेबिलिटी कैसे डिराइव होती है? डेटा पॉइंट से। तो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं जिनसे हम एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाई बन जाता है तो फिर आप पैसे बना लेते हैं, और अगर वही प्रोबेबिलिटी लो हो जाती है तो आप पैसे खो देते हैं। तो मार्केट के अंदर में सर्टेनिटी कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली एक प्रोबेबिलिटी है। ये डिस्कशन को हम 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला, फंडामेंटली, मतलब वैल्यूएशन वाइज क्या मार्केट सस्ता है, महंगा है। दूसरा, टेक्निकली, मतलब अगर मैं मार्केट का प्राइस को देखूं, एक्शंस को देखूं, तो उसके हिसाब से मार्केट अभी क्या लग रहा है। और तीसरा, सेंटिमेंट वाइज, कि बड़े लोग मार्केट में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं और उनको मार्केट में अभी क्या फील हो रहा है। तो एक एक करके चले। पहला, फंडामेंटल। जब भी हम मार्केट का फंडामेंटल व्यू बनाते हैं तो हमेशा बिजनेस का अर्निंग ड्राइव करता है फंडामेंटल को, और अर्निंग का मतलब हो गया पी रेशियो। तो निफ्टी का पी रेशियो आज के रेट में क्या है वो अपने को जानना है, और ये पी रेशियो लॉन्ग टर्म एवरेज पी के आसपास क्या है। पी का रेशियो मतलब क्या हुआ कि जो निफ्टी का भाव चल रहा है और निफ्टी के स्टॉक्स का जो अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर, इन दोनों को जब मैं डिवाइड करता हूं तो निफ्टी का पी रेशियो आता है। जब हम पी रेशियो देखते हैं तो हम ट्रेलिंग पी की बात करते हैं, मतलब जो रिजल्ट्स आ चुके हैं उन रिजल्ट्स को कंसिडर करके जो पी रेशियो कैलकुलेट होता है उसको देखना बहुत जरूरी है। तो एक वेबसाइट मुझे मिली जहां पर निफ्टी का पी रेशियो का ग्राफ था, तो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो आज के रेट में निफ्टी का पी रेशियो है तकरीबन 20, राइट, जो कि एक लॉन्ग टर्म मीडियन के पास में है। इसका मतलब इस भाव पे मार्केट ना सस्ता है ना महंगा है। यही जो पी रेशियो है, जब मार्केट कुछ महीने पहले बहुत ज़्यादा हीटेड था और अर्निंग उतनी ज़्यादा कैचअप नहीं हुई थी, तो यही रेशियो बहुत हाई चला गया था, ऑलमोस्ट 42 चला गया था। बट क्योंकि इंडियन बिजनेसेस ने परफॉर्मेंस भी दिखा दिया है और साथ में स्टॉक मार्केट भी थोड़ा करेक्ट कर गया है, तो ये 41-42 का जो पी रेशियो है ये घट के 20 के करीब आ गया, जो कि एक तरीके का लॉन्ग टर्म मीडियन है। बट ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि 20 है तो मार्केट यहाँ से 20 से रिकवर कर जाएगा। मार्केट हैज़ बीन नोन कि जब मार्केट में लिक्विडिटी ड्रिवन फॉल आती है तो मार्केट सस्ता भी बहुत हो जाता है। तो पी रेशियो देखा जाए तो 12 तक भी गया हुआ मार्केट का, 13 तक भी गया हुआ है। लेकिन ये वो सिनेरियो होता है जब मार्केट के अंदर में लिक्विडिटी ड्रिवन फॉल आती है। तो क्या मार्केट में अभी लिक्विडिटी ड्रिवन फॉल आ सकती है? वो तभी होता है जब बड़े लोगों को लगता है कि मार्केट से निकल जाना चाहिए। तो क्या वो सिनेरियो बिल्डअप हो रही है, वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी अगर बिजनेस परफॉर्मेंस वाइज देखें तो 20 का जो पी रेशियो है इंडिया का, वो एक एवरेज है। तो वी आर नीदर एक्सपेंसिव नीदर वी आर चीप मार्केट। ऑलराइट, दूसरा अभी डिस्कशन चलते हैं वो है टेक्निकल, मतलब प्राइस बिहेवियर वाइज कि मार्केट कैसा लग रहा है। तो पहले मार्केट को हम कंपेयर करते हैं बड़े जो इंस्ट्रूमेंट है, ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट, उनसे, विच इज डॉलर। मैं हमेशा कहता हूं कि डॉलर के साथ मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है वो मार्केट का एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक डायरेक्शन देता है। तो मार्केट, ये चार्ट है, ये वीकली चार्ट है और ये डेली चार्ट है, ठीक है। डेली चार्ट को मैं ठीक कर लेता हूँ। या तो डॉलर, जैसा कि मैं एवरी वीकेंड भी बता रहा हूँ लोगों को कि जैसे जैसे डॉलर स्ट्रांग होता है मार्केट वीक होने की चांसेस ज़्यादा है, और जैसे जैसे डॉलर वीक होता है मार्केट की रिकवरी के चांसेस ज़्यादा है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर में ये रिलेशनशिप अच्छी होल्ड करती है। बट लॉन्ग टर्म के अंदर में क्या डॉलर हमको लग रहा है कि वो वीक हो जाएगा या स्ट्रांग हो जाएगा? बिकॉज डॉलर जितना लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग होगा उतना इमर्जिंग मार्केट्स, मतलब रिस्की एसेट्स, वो सारे या तो कमज़ोर रहेंगे या वहीं पर ही रहेंगे। और जितना डॉलर वीक होगा उतना इमर्जिंग मार्केट स्ट्रांग होने के चांसेस ज़्यादा है। तो अभी आज के रेट में अगर मैं देखूं तो डॉलर के अंदर में एक राइज आया था। डॉलर क्यों स्ट्रांग हुआ था? क्योंकि यूएस के अंदर में ब्याज दर बढ़े, इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ा, जिसके कारण ब्याज दर बढ़े, जिसके कारण डॉलर बढ़ा। जाहिर सी बात है, अगर यूएस पे ब्याज दर बढ़ेगा तो डॉलर बढ़ेगा, बिकॉज पैसे अल्टीमेटली यूएस पे चले जाएंगे, डॉलर टर्म्स पे चले जाएंगे, तो डॉलर की डिमांड हो जाएगी, तो डॉलर जो है वो ऊपर चला जाएगा।
तो अगर इन्फ्लेशन फ्यूचर में दिख रहा है दुनिया भर में और डॉलर भी ऊपर की तरफ दिख रहा है लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तब डेफिनेटली मार्केट जो है ऊपर जाने का उसका एक प्रोपेंसिटी लो होगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं जाएगा, बट जो तेजी और जो रफ्तार है, वेलोसिटी जिसको कहते हैं मार्केट की ऊपर के जाने की, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल रहेगी। तो यहाँ पर हमको एक डॉलर का व्यू बनाना पड़ेगा अगर हमको ब्रॉडर ग्लोबल व्यू मार्केट का बनाना है। तो क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है, इंटरेस्ट रेट्स भी आने वाले कुछ दिनों में हाई ही लग रहे हैं, बिकॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक्स है, उन्होंने कह दिया क्लियरली कि भाई इंटरेस्ट रेट्स तो है वो ऊपर की तरफ ही जाएंगे, एटलीस्ट 1-2 साल तक तो ऊपर की तरफ ही जाएंगे। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिमाग में रखेगा और जो वेलोसिटी ऑफ राइज इन द मार्केट है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहेगा। दूसरा एस्पेक्ट है मार्केट को जब हम एनालाइज करते हो, खाली निफ्टी नहीं है, पूरा मार्केट जो कि तकरीबन 5000 स्टॉक है इंडिया में, बट मेजरली इंडिया के अंदर में 700 से 800 स्टॉक्स है जिनमें एक्टिव ट्रेडिंग होती है। तो निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप, इनको हमको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इनका चार्ट को स्टडी करें तो ये तो निफ्टी का चार्ट है, वीकली चार्ट। तो अगर आप ट्रेंड देखें तो क्लियरली निफ्टी का ट्रेंड एक ऊपर की तरफ था, एक फॉल आया था 2020 के अंदर में, और उस 2020 के फॉल के बाद में मार्केट रिकवर किया और इस रिकवरी के अंदर में एक अप ट्रेंड कंटिन्यूड है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के अंदर में एक डाउन ट्रेंड मार्केट के अंदर में आ चुका है। ये एक लो बना है विच इज़ लोअर लो, यहाँ पर एक लो बनाने की कोशिश किया है। तो ये जो बेस है मार्केट का 15,750, शॉर्ट टर्म के अंदर में ये बहुत क्रिटिकल लेवल हो गया है। इसको तोड़ेगा तो शायद ये जो अप ट्रेंड इतने दिन से चल रही थी, ये अप ट्रेंड का एक कंक्लूजन हो गया और यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स जो कि निफ्टी के जो नेक्स्ट स्टॉक्स है, जो मिड कैप स्टॉक्स है, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी मैं देखूं तो एक अच्छा खासा ट्रेंड ऊपर की तरफ है। मिड कैप इंडेक्स मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर मिड कैप आउट परफॉर्म करेंगे तो ही लार्ज कैप बनेंगे, अगर स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करेंगे तभी वो मिड कैप बनेंगे। और ये अगर चक्री चलती रहेगी तभी मार्केट का ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है, जो कि हमारे जीडीपी ग्रोथ के साथ में इन सिंक रहता है। ठीक है, तो अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में ग्रोथ नहीं है तो मार्केट कैसे ग्रो करेगा? हो सकता है मार्केट वहीं खड़ा रह जाए, बट बड़ा ग्रोथ जो होता है मार्केट का वो स्मॉल कैप और मिड कैप के कारण ही होता है। तो मिड कैप भी अभी एक तरीके से डाउन ट्रेंड में आ गए हैं शॉर्ट टर्म, बट ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम देखें तो बहुत साल के बाद में एक कंसोलिडेशन के बाद में मिड कैप की रैली इंडिया में चालू हुई है। मिड कैप कंपनीज ने परफॉर्मेंस देना चालू किया है। तो मुझे लग रहा है कि इस सेगमेंट के अंदर में, मिड कैप कंपनीज के अंदर में, यहां से कंसोलिडेशन के बाद में एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। तो अगर मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो लार्ज कैप के कुछ स्टॉक्स में तो मैं डालूंगा बिकॉज वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, बट रियल में मैं ज्वेल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा जो कि मिड कैप ज्वेल्स हैं, जो सस्ते हैं और शायद उनके अंदर में ऊपर की तरफ रैली आएगी, बिकॉज मिड कैप इंडेक्स भी ऊपर की तरफ रैली देगा। तो दिस इज राइट नाउ स्ट्रॉन्ग मिड कैप। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में क्योंकि ये वॉलेटाइल ज़्यादा होता है, इसके अंदर में बीटा क्वोशंट ज़्यादा होती है, तो मार्केट ऊपर जाता है तो ये धर 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 ऊपर जाता है, मार्केट गिरता है तो ये धर 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 नीचे गिरता है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स कहीं ना कहीं अभी वीक है, क्योंकि क्या हुआ था, ये जो पूरा तेजी आया था 2 साल में, इसमें छोटे छोटे स्टॉक्स जो है ना, छोटे स्टॉक्स मतलब भाव वाइज छोटे नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट कैप वाइज की जो 100 करोड़ 150 200 करोड़ के वैल्यू के जो कंपनीज थे, वो सारे कंपनीज भर 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 करके भाग गए, क्योंकि ऐसा लगने लगा कि इंडियन मार्केट में पैसे बहुत आएंगे। तो रियल में ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली कंपनीज होती है स्मॉल कैप, तो इसीलिए स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के कारण प्राइसेस बढ़ गए। अब वो एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ी डाइल्यूट हो रही है, तो उनके प्राइस करेक्शन हो गए। तो स्मॉल कैप डेफिनेटली एक चैलेंजिंग टाइम से अभी गुजर रहा है, शायद यहाँ पर कंसोलिडेशन काफ़ी टाइम तक चलेगा, लेकिन अगर मार्केट रिकवर किया अच्छे से तो डेफिनेटली स्मॉल कैप चलेगा ही चलेगा, और स्मॉल कैप ज़्यादा बीटा होने के कारण ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। एक सिंपल सा मैं आपको हैक देता हूँ कि जब आप मेजर मूविंग एवरेज मार्केट का देखें, जैसे 200 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 50 या 55 मूविंग एवरेज, 20 या 21 मूविंग एवरेज, इनसे आपको पता लग जाता है कि मार्केट मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर में किस तरफ का ट्रेंड ले रहा है। तो निफ्टी का अगर मैं डेली का मूविंग एवरेज निकालूं
तो ये 200 डे मूविंग एवरेज मेरे लिए बहुत क्रिटिकल है, जो तकरीबन 16,750 के करीब है। तो अगर मार्केट को यहाँ से बड़ा तेजी देना है तो 16,750 के ऊपर कन्विंसिंगली बंद करना पड़ेगा। एटलीस्ट एक वीक का क्लोजिंग 16,750 के ऊपर होगा, तब रैली आएगी मार्केट में, नई रैली आएगी, क्योंकि फंडामेंटली मार्केट एक्सपेंसिव नहीं है तो नई रैली आने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। और कौन लीड करेगा नई रैली में? ऑब्वियसली निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी के जो कुछ मेजर स्टॉक्स हैं वो तो लीड करेंगे ही। उसके अलावा मैं अगर पैसा डालूंगा मार्केट में तो मैं मिड कैप्स के अंदर में ज्वेल्स ढूंढूंगा, जो 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 करोड़ की कंपनीज हैं, जो इवेंचुअली 50,000 करोड़ की कंपनीज बन सकते हैं। तो ये हुआ फंडामेंटल व्यू और टेक्निकल व्यू। अब बात करते हैं सेंटिमेंट व्यू। सेंटिमेंट क्या है? सेंटिमेंट को मैं दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। एक सेंटिमेंट जो हम लोग जैसे लोग एक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा सेंटिमेंट क्या बोलता है, और दूसरा है बड़े लोग जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं उनका क्या सेंटिमेंट है। तो जनरली कई इंडिकेटर्स होते हैं जो सेंटिमेंट को मेजर करते हैं। जैसे बड़े लोग के अंदर में FII, जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने मार्केट में पैसे डाल रखे हैं, वो क्या मार्केट के बारे में बिलीव कर रहे हैं। हम लोग जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर है, हम लोग जो पैसा डाल रहे हैं वो क्या बिलीव करते हैं, और जो HNIs है या प्रॉप हैं जो मार्केट में बड़ा पैसा लेके बैठे हैं, वो लोग मार्केट को क्या बिलीव करते हैं। तो एक बार अगर मैं स्टॉकेज में जाऊं तो यहां कुछ कुछ इंडिकेटर्स है जिससे मैं सेंटिमेंट मेजर कर सकता हूं। जैसे मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है। इससे मुझे ये पता लगता है कि कितने स्टॉक्स हैं जो मार्केट के अंदर में एक अप ट्रेंड की तरफ है और कितने स्टॉक्स है वो डाउन ट्रेंड की तरफ है। जैसे ये सिंपल सा मैट्रिक्स है जिसमें RS55 हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ, SMA 20 हो गया मूविंग एवरेज 20 के ऊपर कितनी कंपनीज है, मूविंग एवरेज 50 के ऊपर कितनी कंपनीज है, मूविंग एवरेज 100 के ऊपर कितनी है, और मूविंग एवरेज 200 के ऊपर कितनी है। तो मैं अगर इसको काउंट वाइज देखूं और परसेंटेज वाइज देखूं तो बहुत सारी कंपनीज निफ्टी 50 में अभी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रही है। ये एक अच्छा सिग्नल है, स्पेशली शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं थोड़ा लंबी अवधि के लिए सेंटिमेंट को मेजर करूं तो मैं 100 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज की बात करूंगा। तो 100 डे मूविंग एवरेज के अंदर में भी देखिए सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है, और 200 डे के अंदर में भी सेंटिमेंट अभी थोड़ी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इसको हम कैसे समझते? देखिए सेंटिमेंट आप हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ वर्क करता है ऐसे, तो ये एक मीडियन होता है सेंटिमेंट का। तो थोड़ा सेंटिमेंट इधर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट इधर चला गया मतलब यूफोरिया आ गया है। सिमिलरली थोड़ा सेंटिमेंट इधर आता है तो वो चलो ठीक बात है, मार्केट के अंदर में नेगेटिव सेंटिमेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर चला जाता है तो इसका मतलब मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा डिस्परेशन हो गया है। तो एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट हम लोग एक्सट्रीम्स भी आइडेंटिफाई करते हैं कि बहुत पॉजिटिव बातें हो रही है तब कॉन्ट्रेरियन जाने का टाइम आ गया है, बहुत नेगेटिव बातें हो रही है तो कॉन्ट्रेरियन जाने का टाइम आ गया है, और मीडियन के सेंटिमेंट के आसपास अगर बातें हो रही है तो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में काम करने का टाइम आ गया है। तो अगर आप अभी का देखें, कुछ दिन पहले कॉन्ट्रेरियन जाने का टाइम आ गया था जब मार्केट में एकदम डेस्परेशन आ गया था और नीचे की तरफ बहुत जोर से पिटाई हो गई थी मार्केट की, वहां कॉन्ट्रेरियन जाने का टाइम आ गया था। लेकिन अभी मार्केट के अंदर में अपने मीडियन से पॉजिटिव की तरफ है, इसका मतलब मैं पॉजिटिव बायस में रखूंगा मार्केट के अंदर में। सिमिलरली ये तो निफ्टी 50 हुआ, निफ्टी 500 जो कि 500 कंपनीज का एक इंडेक्स है, इसके अंदर में भी अगर हम देखें तो मोरलेस एक पॉजिटिविटी की तरफ यहां पर डायरेक्शन दिख रहा है। दूसरा है हाई लो इंडेक्स। अब हाई लो इंडेक्स क्या बोलता है कि पिछले 52 वीक के अंदर में कितनी कंपनीज है जो अपने लो जोन के पास में है, मिड जोन के पास में है या हाई जोन के पास में है। अगर आप देखो 9 कंपनीज है जो अपने लो जोन के पास में ट्रेड कर रही है, 39 कंपनीज है जो मिड जोन के पास ट्रेड कर रही है, और 2 कंपनी है जो अपने हाई जोन के पास ट्रेड कर रही है। इससे आपको क्या पता लग रहा है कि मिड जोन में बहुत कंपनीज हैं। तो एक न्यूट्रल इंडिकेशन है ये कि अभी तक इन कंपनीज को ये नहीं पता है कि इनको नीचे गिरना है कि इनको ऊपर आना है, ये मोटा मोटी अपने बीच के जोन के अंदर में है। एक अच्छी बात यह है कि ये जो ट्रेंड है कि पहले 14 कंपनीज थी लो जोन में, अब 9 कंपनीज होगी, पहले 17 थी फिर 14 हुई। तो ये जो ट्रेंड है लो जोन कम होने का जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव है। एटलीस्ट कंपनीज
नीचे के जोन से मिड जोन में आ रही है और फिर मिड जोन से जैसे वो हाई जोन की तरफ जाएगी, इसका मतलब ट्रेंड जो है वो हाई जोन की तरफ जा रहा है, तो जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव बात है। और एडवांस डिक्लाइन भी कुछ इसी तरह का एक इंडिकेटर है। एडवांस डिक्लाइन क्या बोलता है कि कौन सा कितने स्टॉक्स हैं जो पिछले एक महीने में एडवांस किए हैं और डिक्लाइन किए, ये मंथली है। तो 19 स्टॉक एडवांस किए हैं पिछले एक महीने में, मई महीने में, और 31 स्टॉक डिक्लाइन किए। तो अभी भी इसके अंदर में इंप्रूवमेंट का स्कोप है। देखिए आप, मैं हमेशा जब सेंटिमेंट की बात करता हूं ना, तो मैं कॉन्ट्रेरियन बात भी करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कब सेंटिमेंट को उल्टा खेलना है ये भी मैं देखूं, साथ में मैं ट्रेंड फॉलोइंग करने की भी बात करता हूं। तो ओवरऑल अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूं तो एक पॉजिटिव बायसनेस रहेगा मेरा, लेकिन मैं और इसको ट्रैक करूंगा कि क्या मार्केट के अंदर में एडवांस डिक्लाइन और इंप्रूव हो रहा है, क्या मार्केट के अंदर में और स्टॉक्स जो है अपने हाई जोन की तरफ जा रहे हैं। जितना ट्रेंड मेरे को दिखेगा ये हो रहा है इंप्रूवमेंट, उतना मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं और मार्केट में मैं तेजी से पार्टिसिपेट करूं। तो निफ्टी 200 मूविंग एवरेज जो कि मैंने आपको लेवल बताया, और डेप्थ, ये दोनों बता रहा है कि अभी भी मार्केट में थोड़ा सा और स्पेस है कि मार्केट कन्विंस कर दे कि मैं बड़ा रैली के लिए तैयार हो रहा हूं। रिकवरी आ गई है मार्केट में, क्या बड़ा रैली के लिए मार्केट तैयार हो रहा है? अभी देख के ऐसा फील नहीं आ रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज मार्केट अभी भी अपना लॉन्ग टर्म मीन के पास में है। तो ये एक तरीका हुआ सेंटिमेंट मेजर करने। एक और इंडिकेटर है जो कि FII का जो डेटा है उसको रिफ्लेक्ट करता है। इनफैक्ट क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन इंडिया में इतना बढ़ गया है, तकरीबन 12,000 करोड़ 13,000 करोड़ महीने का म्यूचुअल फंड SIP इनफ्लो आ गया है। बाहर वाले अगर माल बेचते भी हैं तो रिटेलर का पार्टिसिपेशन इतना बढ़ गया है कि हम लोग खरीद ले रहे हैं। तो अब ये FII का डेटा है वैसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली बड़ा पैसा उन्हीं के पास है, वो जब घुसाते हैं तो मार्केट बढ़ता है, वो जब निकालते हैं तो मार्केट घटता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि FII जो है ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमारे मार्केट पे कर नहीं पा रहे हैं। पैसा वो ले गए बाहर, लेकिन उसके बाद भी हम मार्केट में उतना फॉल नहीं देखे जितना टिपिकली कुछ साल पहले हुआ करता था। तो अगर डेटा को मैं थोड़ा डीप एनालाइज करने की कोशिश करूं तो नेगेटिव है FI का डेटा, लेकिन वो वेलोसिटी ऑफ नेगेटिविटी धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरा, FII का पार्टिसिपेशन डेरिवेटिव्स में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट होता है। इससे हमको आइडिया लगता है कि जो डेरिवेटिव मार्केट है, जो कि लिवरेज मार्केट है, उसमें FIIs किस तरह का पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। तो आप देखिए एक नेगेटिविटी आई थी बीच में, बट अब ये नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कि FIIs जो है वो अपना एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो मार्केट के प्रति लगा रखे थे, इंडियन मार्केट के प्रति, धीरे 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 उसको वो डाइल्यूट कर रहे हैं और शायद इफ नॉट पॉजिटिव एटलीस्ट न्यूट्रल जोन में अब जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंट। फंडामेंटली मार्केट अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के पास है, टेक्निकली 200 मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा तो एक कन्विंसिंग रैली, अदरवाइज एक रिकवरी रैली हुई है, और टेक्निकली थोड़ा पॉजिटिव बायसनेस है, और सेंटिमेंट के अंदर में भी क्लियरली पॉजिटिव बायसनेस आ रहा है। बस एक नेक्स्ट लेवल का जो पुश होता है ना, कि उस पुश से मार्केट नेक्स्ट जंप के लिए तैयार हो जाएगा। तब तक हमको मेरे हिसाब से कंजर्वेटिव रहना चाहिए, उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए जिनका बिजनेस हम समझ सकते हैं। कुछ भी नहीं चलेगा, सिलेक्टिव स्टॉक्स चलेंगे, सिलेक्टिव सेक्टर्स चलेंगे। अपॉर्चुनिटी बहुत है इंडिया में, और डॉलर का ब्रॉडर मूवमेंट को ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि वो ही अल्टीमेटली मदर इंस्ट्रूमेंट है जो कि सारे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को लीड करता है। दूसरा, क्रूड ऑयल, तेल को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। तेल यहां से तेज लगा है। अगर कच्चा तेल तेज होगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर है, कच्चा तेल अगर $150 चला जाता है तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, तो ओवरऑल मार्केट के लिए वो खराब है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स यूएस में बढ़ते हैं तो डॉलर स्ट्रांग होता है, जो कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए काफ़ी खराब है। तो फाइनली क्या कंक्लूड करें कि मार्केट क्या यहाँ से घनघोर तेजी में है? नहीं। क्या मार्केट बहुत बड़ा फॉल के लिए रेडी है? नहीं। क्या मार्केट यहाँ एक पॉजिटिव बायसनेस के साथ में हमको स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक काम करना चाहिए? क्या रिस्क एपेटाइट अभी हाई होना चाहिए इस मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए? अगर आप डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करते हैं तो यस,
और अगर आप कैश मार्केट में काम कर रहे हैं तो मेरी राय ये रहेगी अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कीजिए, कोर पोर्टफोलियो, सैटेलाइट पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो आपकी एज के हिसाब से होगा, तो अगर आप 20 साल से हैं तो आपका 20% कोर होना चाहिए, अगर आप 40 साल के हैं तो 40% कोर होना चाहिए। कोर पोर्टफोलियो वो 10 स्टॉक होने चाहिए जिसपे आप SIP कॉन्स्टेंटली किए जा रहे हैं, और सैटेलाइट पोर्टफोलियो होना चाहिए वो स्टॉक्स जिनमें मोमेंटम है, मोमेंटम आया आप पार्टिसिपेट किए, मोमेंटम गया आप पार्टिसिपेशन से निकल गए। ये पूरा मॉडल बना के अगर आप मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे विद अ प्रॉपर डिसिप्लिन एंड रेगुलर होमवर्क, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के अंदर में मार्केट में आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। आई होप इट वाज यूजफुल। ये इससे आपको एक ब्रॉडर मार्केट का व्यू पता लगा होगा। आई विल कीप ऑन रिकॉर्डिंग सच वीडियोस, और अगर आपको पसंद आए तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली so that everyone knows exactly what is happening in Indian market. Thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care.